जितना आपको ईश्वर देते हैं, जितनी मेहनत हमारी है उतना हमें ईश्वर देते हैं। सबको ईश्वर ही दे रहे हैं। क्यों बेवजह हम गलत करके पैसे कमाएं? क्यों गलत करें? इसलिए गोपियां ज्ञान केवल बता नहीं रही हैं, उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख गोपियों ने खोली। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहा कि हे राधा रानी, आप अपने प्रेम की हमें भिक्षा दे दो। हमारे पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पर याद रखिएगा भक्तों, भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना पाओगे, प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान से प्रेम करोड़ों गुना बड़ा है। ज्ञानियों को भगवान ना मिले, प्रेमियों को मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान से निश्चल प्रेम करो। भगवान से क्या करो? निश्चल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या पसंद है? केवल, सो केवल प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि। जो करते हैं वो हाथ उठाएं। प्रेम करते हो भगवान से? ठीक है, प्रेम भगवान से करो, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ना रोते जगत के लिए बहुत ज्यादा है। प्रेम आप करते हो ना भगवान से? बताओ प्रेम किससे कहते हैं? आप करती हो मैया प्रेम भगवान से? हाँ या ना? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करती हो तो बताओ। आपके पास तो होगा तब तो करती हो। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप करती हो प्रेम भगवान से? किसे कहते हैं? नहीं करती हो? हैं? आप बताओ मैया। हैं? क्या? हरिद्वार? स्वार्थ, निस्वार्थ। निस्वार्थ क्या? प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? एक दो उदाहरण देके समझाओ। आप पीली मैया उदाहरण दो। इस धरती पे कौन किससे प्रेम करता है? प्रेम, शुद्ध प्रेम कौन किससे कर? आप बताओ। प्रेम अपने आप हो जाता है? हैं? हैं? प्रेम हो जाता है? अच्छा, कुत्ते से प्रेम हो गया। प्रेम किसे कहते हैं? सुनो मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, उदाहरण देके सुनो। प्रेम करती है मछली। किससे? पानी से। ऐसा प्रेम है कि यदि निकाल दिया जाए तो वो पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाती है। विकल्प नहीं है ना मछली के पास कि चलो पानी से निकाल दिया, चलो शक्कर खा लो मछली, चलो यहां तुम अच्छे वाले घर में रह लो। नहीं नहीं, जहां विकल्प ना हो। प्रेम क्या है? आपका पति कहता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, और तुम मर जाती हो तो दूसरी ले आता है, कहता है उससे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। अब बताओ इसका प्यार किससे है? पहले वाली से था कि दूसरे वाली से? ना पहले वाली से था ना दूसरे वाली से। इसको अपने स्वार्थ से मतलब है।
इसे कोई प्यार व्यार का लेना देना, ये जानते ही नहीं गधा प्यार क्या है। प्यार कोई ऐसे थोड़ी होता है। सीता मैया चली गई जंगल वनवास, तो राम जी चाहते तो दूसरा ब्याह कर लेते, नहीं जी मैं दूसरा कर लेता हूं, नहीं। यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ नहीं कर सकते, जो यज्ञ करने जा रहे हो उस राजसूय यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी है। या तो पत्नी लाओ जंगल से, राम बोले ला नहीं सकते, तो दूसरा विवाह कर लो। नहीं, राम जी बोले मैं दूसरा विवाह क्या करूंगा? सोने की सीता, सोने की सीता जिससे प्यार कर लिया है, अब उसी से होगा। ऐसा थोड़ी कि बहुत प्यार करते हैं आज इनसे हो जाए, वो चला जाए तो दूसरा मिल जाता है। कुछ लोग ढूंढ लेते हैं दूसरे वाले को भी आई लव यू, फिर वो भी चला गया तो तीसरा भी जिंदाबाद। ऐसे ही पुरुषों में है, ऐसे ही स्त्रियों में। कुछ पुरुषों में और कुछ सब में नहीं है, सबके लिए बातें नहीं है। कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुषों के लिए बातें हैं। तो ये सब क्या है? ये प्यार नहीं। यदि आप कह रहे हो आई लव यू तो ये झूठा है। प्यार ये नहीं। प्यार क्या है? मछली पानी से निकल गई, अब वो मर जाएगी। पानी से निकल गई। आप भी प्रेम करते हो एक चीज से, बताओ किससे? 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 आप भी, हम भी प्रेम करते हैं। किन से? अपनी सांसों से। ये सांस चली गई, आपको पानी में डुबा दिया जाए, और जब पानी में आप डूबे रहेंगे ना तो छटपटाएंगे। उस समय आपको अपने बेटे की याद नहीं आएगी जब पानी में डूबे रहोगे। उस समय अपनी पत्नी की याद नहीं आएगी, दुकान मकान पैसे की याद नहीं आएगी। उस समय बस ये लगेगा कि एक सांस मिल जाए। तड़प जाओगे आप, छटपटा जाओगे। किसके लिए? एक सांस के लिए। बोलो हाँ। वो जो तड़प है ना सांस के लिए, वही तो प्रेम है। जैसी छटपटाहट उस सांस के लिए है, वैसे ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए हो गई, उस दिन भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वो छटपटाहट ही तो नहीं है। जो छटपटाया वो पाए भगवान को, जो नहीं छटपटाए वो नहीं पाए। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मछली का प्रेम है, आपका प्रेम सांसों से। आप सबके बिना रह सकते हैं, अपनी सांसों के बिना रह ही नहीं सकते आप। जिस दिन सांस नहीं आएगी उस दिन आप मर जाओगे। देखो प्रेम ये है। तो राजा की पत्नी सुन रही थी, तो राजा की पत्नी बोली कि चलो मैं गुरु माता की परीक्षा लेती हूं। तो राजा की रानी ने गुरुजी से, गुरुजी कहीं गए तो क्या किया कि अपने सेना से ना गुरुजी को पकड़वा लिया। वो पकड़वा के करा दिया एक बंद जगह पर, और गुरुजी की पत्नी से जाके कह दिया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। और जब सुना कि पति नहीं रहे तो उनकी पत्नी भी चल बसी उनके वियोग में। इस संसार में भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि जहां पत्नी के मरने पर पति भी 2 घंटे के भीतर मर गया, और पति के मरने पर पत्नी भी 2-4 घंटे के भीतर। उसी कई घटनाएं इस देश में ऐसी हैं, आपकी जानकारी में कुछ हो ना हो, जहां एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई। बोलो हाँ। एक मरा तो दूसरी भी मर गई, दूसरी मरी तो एक भी मर गया। प्रेम का मतलब ही है जिया ही ना जाए। जी गए रह गए, ठीक है आप रहो। राजा ने बाद में, गुरुजी निकले, गुरुजी आए। अच्छा रानी को ये नहीं था कि ये सही चली जाएंगी, वो सही खत्म हो गई। गुरुजी आए बाद में, रोए कि भाई ये तो रानी का बड़ा अपराध है। फिर गुरुजी भी चल बसे।
जीवन में प्रेम भगवान से हो ये बेस्ट है, पर इंसान से भी होना तो सच्चा ही हो। दिखावा और झूठा, आज संसार में दिखावा और छलावा और झूठा बहुत है। बोलो हाँ। प्रेम क्या है? राम वनवास गए तो दशरथ जी राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी। हाँ, प्रेम सबने किया राम से, पर जैसे दशरथ जी का था वैसा प्रेम केवल दशरथ जी का ही था और किसी का नहीं। क्या जिए अब तुम्हारे 14 साल ना जी पाएंगे, बहुत है 14 साल। चले गए दशरथ जी, यहां तक कि कौशल्या जी गई, सुमित्रा जी गई। कैकेयी, हम ये नहीं कहते कि कौशल्या मैया का प्रेम कम है, पर दशरथ जी का प्रेम तो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। दशरथ जी जैसा प्रेम, ठीक है, यह है प्रेम की स्थिति कि अब जिया ही ना जाए, जी गए ठीक है। ऐसा ही प्रेम गोपियों के अंदर है। अब आप कहो कि गोपियां मरी क्यों नहीं? जब सीता मैया लंका थी, हनुमान जी लंका से आए तो राम जी ने हनुमान जी से यही सवाल किया कि सीता जिंदा है कि मर गई? ये सवाल राम जी कर रहे हैं हनुमान जी से। सीता जिंदा है मर गई? हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, जीवित है। राम जी बोले नहीं, अयोध्या में तो कह रही थी सीता जी कि राम आप चले जाओगे तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी, और यहां राम के बिना सीता जीवित है। अयोध्या में सीता मर रही थी राम के बिना, तो लंका में राम के बिना सीता कैसे जीवित है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, आपका नाम दिन भर जप रही है, नाम पहरा दे रहा है, दिवस निशी दिन रात पहरा, ध्यान तुम्हारा, आपका ध्यान दिन रात, आपका ध्यान दरवाजा बन के बंद है, और ध्यान तुम्हारे लोचन नेत्र आपके चरणों पर स्थिर है, आपके चरणों का ध्यान नयनों से है। लोचन निज पद, आपके निज पद मतलब स्वयं के पद। सीता मैया का जो पांव है, सीता मैया का जो बायां पांव है, सीता मैया के बाएं पांव में तो लोचन निज पद है, खुद के पांव देख रही है और अपने पांव को देख करके राम जी के चरणों का स्मरण कर रही है कि ये राम जी के चरण। लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट। अब प्राण जाए तो जाए किस रास्ते से? इसलिए वो नहीं मरी, वरना कब की मर चुकी होती। अच्छा, हनुमान जी जब लंका गए उस समय सीता जी क्या बोल रही थी? हे चंद्रमा, एक तारा दे दे, एक अग्नि का गोला अंगारा दे दे, मैं मर जाऊं। वो मरना ही चाहती हैं, लेकिन एक अंगारा भी नहीं मिल रहा। तब हनुमान जी ने अंगूठी गिराई, उन्हें लगा कि कोई अंगारा है। चकित चितव मुंदरी पहचानी। तो सीता मैया कैसे मरती, ध्यान है। देखो, प्रेम बड़ा, प्रेम को कह पाना, शब्दों में पिरो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, प्रेम केवल भगवान से कीजिए। संसार से प्रेम करके अपना प्रेम समाप्त ना कीजिए। प्रेम जगत के योग्य नहीं है, समझो। आप कर रहे हैं ठीक है, प्रेम पत्नी से क्या करना, प्रेम पति से क्या करना, प्रेम बच्चों से क्या करना, तो क्या करें पत्नी से? व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, पति के साथ बेस्ट व्यवहार रखो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं कि प्रेम से चलते हैं? आपका बहुत अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति, पति के प्रति, रिश्ते दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। जगत को चाहिए व्यवहार, जगन्नाथ को चाहिए प्रेम।
लेकिन आप उल्टा करते हैं। 2 अगरबत्ती जला दी, माला पहना दिया, चिरौंजी दिखा दी, हो गया। ये व्यवहार है, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी करते हो आप भगवान के साथ। अब कनेक्ट हो संसार से, संसार से प्रेम करोगे क्या पाओगे? किया तो बेटों से प्रेम, जिन बेटों को पाल पाल के मालिश तेल मालिश करके मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बेटों ने माओ को वृद्धाश्रम भेज दिया। कितनी 311 माएँ गौरी गोपाल में हैं। इनमें से बहुत सारी ये वही माएँ हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, किसी के 4 है। 4 बेटे हैं, माँ यहाँ रहती हैं। किया तो सब सेवा, किया तो प्रेम बच्चों से, लेकिन आखिरी में उन बच्चों ने क्या दिया? एक रोटी भी तो नहीं दी उस प्रेम के बदले, एक गिलास सम्मान से पानी भी तो नहीं दिया उस प्रेम के बदले। और ये केवल इन आज की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं पता कि कितने % वो आपकी सेवा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बेटों को पढ़ा लिखा के संस्कार दे दो। प्रेम के पीछे, उनके पीछे ना भागो, भागो भगवान के पीछे। आप कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। अरे मेरा ख्याल मेरा बेटा क्यों रखेगा? मैं अपने बेटे के भरोसे क्यों रहूं? मेरा ख्याल है ना भगवान रखने के लिए। मैं भगवान के भरोसे रहूं, मैं बेटे के भरोसे क्यों रहूं? और मैं ये उम्मीद क्यों लगाऊं कि मेरा बेटा मुझे 1 गिलास पानी देगा? ये नौबत ही क्यों आए कि किसी के हाथ से पानी लेना पड़े? क्यों आए? ये संभावनाएं क्यों लेके बैठ जाते हो? उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा हैं। क्यों इतनी उम्मीदें हैं? बेटों से, बेटियों से, पोता से, पोतियों से, क्यों? मुझे लगता है जितनी उम्मीद आपकी जगत से है, इतनी उम्मीद जगन्नाथ से हो। भगवान के आगे बैठो, प्रभु तेरा मन तेरे फूलों